दोस्तों, आज की वीडियो में आपको गरीब मोची और उसकी बीवी का वाकया सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। दोस्तों, बरगद के पेड़ के नीचे एक मोची बैठकर जूते सीता था और जूतों की मरम्मत से उसको उतने ही पैसे मिलते थे कि जिनसे वो अपना और अपने बच्चों का पेट भरता था। मोची गरीब जरूर था, लेकिन दिल का सही था। वो अपने साथ एक रोटी लेकर आता था। दोपहर को पानी के साथ रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता था। अपनी रोटी से एक टुकड़ा वो पहले ही तोड़कर अलग कर लेता था और उस टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े करके वो चिड़ियों को डाल देता था। चिड़िया पेड़ से उतरकर उसके आसपास बैठ जाती और रोटी के टुकड़े खाती और फिर उड़ जाती। ऐसा करके मोची को खुशी महसूस होती थी। वो खाना खाता, फिर बरगद के नीचे थोड़ी देर आराम करता, नमाज पढ़ता और फिर काम करने लगता। यही उसकी रूटीन थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। एक दिन एक मुसाफिर उसके पास आया। उसने मोची का ये अमल देखा तो वो कहने लगा, वाह भाई, आप तो सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हजारों नेमतें मैसर हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। मोची बोला, साहब, मेरे पास अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है जो सेहत है। इंसान अगर सेहतमंद है तो वो सब कुछ कर सकता है, अगर सेहत ही ना हो तो क्या करेगा। और ये चिड़िया तो मेरी पड़ोसी हैं, इसलिए मैं इनका भी हक अदा करता हूँ। ये मुसाफिर सफेद कपड़ों में मलबूस टोपी पहने हुए एक नेक शख्स मालूम होता था। इसने मोची की बातें सुनी तो कुरान पाक की आयत तिलावत की। मोची ने अदब से आयत सुनी और फिर कहने लगा, इन आयत का मतलब मुझे बताओ। इस मुसाफिर ने बताया कि इस आयत का मतलब यह है कि ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने इस मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मरम्मत के पैसे नहीं लूंगा, आप बस मुझे ये आयत ही सिखा दें, मैं इस आयत को पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयत सिखा दी और सलाम करके चला गया। मोची बहुत खुश था। उसने बड़ा नफे का सौदा किया था। वो हर वक्त इस आयत को पढ़ता रहता और चिड़ियों को भी आयत सुनाता था। फिर ऐसा हुआ कि कई दिन गुजर गए, लेकिन मोची के पास कोई काम कराने न आया और मोची के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे। अब उसके घर में फाकों की नौबत थी। चिड़िया भी मोची की रोटी का इंतजार करने के बाद वहां से चली गई थी, क्योंकि 3-4 दिन से मोची को रोटी मैसर नहीं थी, सिवाय पानी के उसके पेट में कुछ न गया था। तीसरे दिन जब वो घर पहुंचा तो बीवी सख्त परेशान थी, क्योंकि बच्चों का भूख से बुरा हाल था। उसने मोची से कहा कि सामने वाले घर में देगे पक रही हैं, तुम जाकर वहां से कुछ मांग लाओ, वरना बच्चे भूख से मर जाएंगे। मोची ने कहा कि हमारा वो पड़ोसी बहुत मगरूर है, उससे मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों की खातिर चला जाता हूँ। मोची ना चाहते हुए भी अपनी मजबूरी लेकर पड़ोसी के घर चला गया और उससे कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाना दे दे या कुछ रकम उधार दे दे। लेकिन पड़ोसी ने उसको कुछ देने के बजाय उसका मजाक उड़ाया और कहने लगा, देगे देख कर चला आया है, मेरे पास हराम की कमाई नहीं है जो तुझ जैसे गरीबों में बांटूं। मोची इससे इल्तिजा कर रहा था, लेकिन पड़ोसी ने नौकरों को बुलाकर उसे घर से निकालने को कहा। नौकरों ने उसको धक्के देकर घर से निकाल दिया और क्योंकि मोची का भूख से बुरा हाल था, वो एक नौकर के धक्के से गिरा और उसका सर एक पत्थर से टकरा गया और खून निकलने लगा। मोची की हिम्मत न हुई कि वो खाली हाथ घर जाए। अब उससे बच्चों की हालत देखी नहीं जाती थी। उसने हिम्मत की और मस्जिद चला गया। वहां उसने पेशानी से खून साफ किया, फिर वजू किया और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगने लगा और वही आयत जो उसने सीखी थी पढ़ने लगा और अल्लाह के सामने रोने लगा। अल्लाह ताला ने मोची की दुआ सुन ली थी। इतने में एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज अदा की। फिर मोची से कहने लगा, मैं एक सौदागर हूँ और सामान लेकर इस शहर में आया हूँ, लेकिन मेरा मुलाजिम बीमार पड़ गया है, मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है, अगर तुम मेरे साथ मदद करो तो मैं तुम्हें उजरत दूंगा। मोची ने हामी भर ली। सौदागर ने उसे कुछ रकम दी और जगह बता दी। मोची ने उस रकम से खाने की कुछ अशिया ली और घर ले जाकर बीवी बच्चों को दे दी और खुद भी खाना खाकर सौदागर के पास पहुंच गया। मोची क्योंकि इस शहर से वाकिफ था, इसलिए उसने सौदागर का माल अच्छे मुनाफे में बिकवाया। सौदागर मोची की ईमानदारी से खुश हुआ और उसने उसको बहुत सारे पैसे दिए और आखिर में कुछ माल भी मोची को देकर वहां से रुखसत हो गया।
अब मोची के पास इतने पैसे और माल था कि वो तिजारत कर सकता था। उसने तिजारत शुरू कर दी और कुछ ही अरसे में वो एक मालदार ताजर बन गया। उसने अपने लिए एक शानदार घर भी बनाया और घर बनाते वक्त उसने यही आयत जो उसको याद थी वो अपने घर के ऊपर लिखवाई, जिसका तर्जुमा था, ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है, जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची अब इस शहर का अमीर तरीन शख्स था और इसके आगे पीछे नौकर चाकर थे, लेकिन मोची की आज भी ये खूबी थी कि वो गरीबों और फकीरों से मोहब्बत करता था और उनकी इज्जत करता था, उनको खाना खिलाता था और उनकी खिदमत करता था। और उसके अलावा वह इन चिड़ियों को भी नहीं भूला था जो इस बरगद के पेड़ पर उसके साथ खाना खाती थी, वह भी उनको दाना डालता था। एक बार सर्दी का मौसम था और बारिश हो रही थी कि मोची के घर का किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसके नौकर ने दरवाजा खोला और दरवाजे पर एक शख्स था, फटे पुराने कपड़े थे और वो सर्दी की वजह से कांप रहा था। नौकर ने उसको कपड़े लाकर दिए और फिर बावर्ची खाने में गया और गरम गरम खाना लाकर उसके सामने रखा। नौकर को उस शख्स पर तरस आ रहा था और उसकी हालत देखकर नौकर रो रहा था। मोची इत्तेफाक से जाग रहा था, वो भी इस तरफ आया ताकि देख सके कि दरवाजे पर कौन था। उसने नौकर को रोता देखा तो पूछने लगा, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? तो नौकर ने रोते हुए मोची को बताया कि जो आयत आपने अपने घर के ऊपर लिखवाई है उसका मतलब आज मुझे समझ आया है। मोची ने पूछा, वो कैसे? तो नौकर ने बताया कि जो फकीर अंदर बैठा खाना खा रहा है और उसको मैंने कपड़े और खाना दिया है, ये चंद साल पहले एक अमीर आदमी था। इसका बहुत बड़ा मकान था, लेकिन ये किसी को मुंह नहीं लगाता था, गरीबों को हकीर समझता था और उनकी तजलील करता था, सदका खैरात नहीं देता था और आज अल्लाह ताला ने उसको फकीर बनाकर आपके दरवाजे पर भेजा है। मैंने उसके पास भी मुलाजमत की थी। एक बार मेरा बच्चा बीमार था, मैंने इससे पैसे मांगे लेकिन इसने मुझे धक्के देकर निकाल दिया था और पैसे ना होने की वजह से मेरा बच्चा मर गया था। बेशक अल्लाह कादिर है, इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में है, वो बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बनाने पर कुदरत रखता है। मोची जब कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि उसका वही पड़ोसी बैठा खाना खा रहा है। मोची ने उसको बताया कि मैं वही मोची हूँ जो तुम्हारे पास खाना मांगने आया था और तुमने मुझे जलील करके धक्के मार कर निकाला था। उसके पड़ोसी ने भी उसे पहचान लिया और रोने लगा। उसने मोची को बताया कि अल्लाह ने उसको इसी बात की सजा दी है। कहने लगा, मेरा कारोबार तबाह हो गया, बीवी मर गई और बच्चे आवारा हो गए, मकान भी बिक गया और अब मेरे पास सर छुपाने का ठिकाना भी नहीं है। बेशक दौलत पर गरूर करने वालों का अंजाम बुरा होता है। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत और जिसे चाहे जिल्लत दे। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। मोची ने उसको तसल्ली दी और कहा कि तुम सच्चे दिल से तौबा करो और अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह की जात मेहरबान है, मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, उससे तिजारत करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल इस्लामी अखलाक को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आमीन।